सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको शिवरात्रि और श्रावण मास में की जाने वाली सर्व सौभाग्यदायिनी, संकटहरणी, मंगलकारी पार्थिव पूजन के बारे में बताने जा रही हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस पूजा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों की जाती है पार्थिव पूजा, क्या है इसका महत्व और किस किस देवताओं ने किया इस पूजा को। सनातन परंपरा से जुड़ी जितनी भी देवी देवताओं की विधियां हैं पूजन की, उनमें पार्थिव पूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह पूजन सबसे ज़्यादा फलदायक बताया गया है। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस पूजन को भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। इसी प्रकार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए और महादेव को इस पूजन के द्वारा प्रसन्न करने के लिए किया था। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने इस पूजन को किया था। इस पूजन को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। अगर अकाल मृत्यु का भय आपके घर में बनाया हुआ है और गृह लक्ष्मी परिवार सहित अगर इस पूजन को करती है तो अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से तड़प रहे हैं वह इस पूजन को अवश्य करें। जिनके घर में धन संपदा की कमी है, किसी की नौकरी चली गई है या किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, वह लोग भी इस पूजन को अवश्य ही करें। बंद हो चुके कारोबार को चलाने के लिए, घर में गलत निर्माण होने के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए, घर बनाने या बेचने के लिए भी यह पूजन किया जा सकता है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब अगर नर्मदा के रेत से कोई व्यक्ति रोज पार्थिव शिवलिंग वहीं पर बनाकर रोज उनकी पूजा करता है तो वह अखंड शिव भक्ति को प्राप्त होता है। 108 छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर जो रुद्राभिषेक करता है उसके सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। 108 शिवलिंग बनाकर शिव जी के 108 नामों का उच्चारण करते हुए या उनके मंत्रों को बोलते हुए जो लोग शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके बाद भी यह काम आपको रोज करना है तो ही आपको लाभ मिलेगा। यहाँ एक बात और बता दूं, यह सभी उपाय शिवरात्रि वाले दिन या श्रावण मास के पहले सोमवार से शुरू करने होंगे। अगर आप बहुत संकटों से घिरे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग पूजन करिए और इस शिवलिंग का 1 साल तक पूरे भक्ति भावना के साथ पूजन करते रहिए। 1 साल के अंदर ही अंदर आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लोग जो भी अभी तक संतान से वंचित हैं वह लोग पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग बनाएं और उनका पूरा भक्ति भाव से पूरा पूजन विधि विधान से करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और जल्दी ही आपकी सूनी गोद भर जाएगी। आइए अब जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। इस शिवलिंग को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार है। किसी पवित्र नदी, अगर आपको नर्मदा की मिट्टी मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपको किसी नदी की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप जो बेल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ की नीचे की कुछ 4 अंगुल मिट्टी हटाने के बाद वो ले सकते हैं। समी की मिट्टी यानी उसकी जड़ के नीचे की मिट्टी या फिर पीपल की जड़ के नीचे की मिट्टी, सांप की जो बामी होती है जहाँ पर आप सांप नहीं रहते हैं, अगर इस तरह की कोई खाली बामी है उसकी मिट्टी ले सकते हैं। अगर यह भी ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, देसी गाय का दही, देसी गाय का दूध, देसी गाय का मक्खन यानी 5 गव्य, पंचगव्य जिनको बोला जाता है, जो देसी गाय के ही होने चाहिए। गुड़, गाय के उपले को जलाकर बनाई गई भस्म, 5 या 7 प्रकार के अनाज जिनको पीसकर
आप आटा तैयार करेंगे। सूखी सभी सामग्रियों को आपस में मिलाकर उनको अच्छे से छान लें और फिर अन्य सामग्रियों को मिलाकर गंगा जल की सहायता से शिवलिंग बनाना स्टार्ट करें। शिवलिंग के निर्माण में यह बात ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊंचा शिवलिंग होने पर पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। अभी शिवरात्रि आने में कुछ समय बाकी है, तो ये सभी सामग्रियां पहले से ही मंगाकर एकत्रित कर लीजिए, या आप शिवलिंग अभी से बनाकर और उसको अच्छे से सुखाकर भी रख सकते हैं और फिर शिवरात्रि वाले दिन इसी शिवलिंग की पूरी विधि विधान से पूजा शुरू करिए। शिवलिंग बनाते समय शिव जी के सभी नामों का उच्चारण करते हुए लिंग का निर्माण करें, जैसे ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणि नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः। इस तरह के जो मंत्र हैं शिव जी के, उनका उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भावना के साथ शिवलिंग का निर्माण करना शुरू कर दीजिए और अपनी सारी परेशानियां शिव जी को सौंप दीजिए। जो भी आप एक शिवलिंग बना रहे हैं, 108 बना रहे हैं, जो भी जितनी भी बनानी है वो पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन इस शिवलिंग की पूजा पूरे विधि विधान से करिए और अपनी सभी परेशानियां शिव जी से कहिए, वो आपकी सभी परेशानियां अवश्य दूर करेंगे और पूरे 1 साल तक उनका पूजन करते रहिए। इसके अलावा अगली साल जब 1 साल तक आप विधि विधान से पूजन करें, तो अगली साल इस शिवलिंग को आप किसी स्वच्छ जल में प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो किसी बर्तन में जल भरकर और उसको पूरा जो पूरा वो शिवलिंग जब पानी में घुल जाए तो उसको पेड़ पौधों में उस जल को डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिसे बहुत बार किया गया है और लोगों को अपने संकटों से मुक्ति होती हुई भी देखी गई है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाएगा उसको आप खुद ग्रहण नहीं करेंगे। जो मेंबर प्रसाद चढ़ाएगा वो खुद ग्रहण नहीं करेगा, उसे या तो कोई पशु पक्षी आपके आसपास हैं उनको डाल दीजिए, नहीं तो आप किसी जल में, स्वच्छ जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो गड्ढा खोद के वो सारी सामग्री मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे वो खाद बन जाएगी। पूजन करने से पहले आपको गणेश जी, विष्णु भगवान, नवग्रह और माता पार्वती जी सहित सभी देवी देवताओं का आवाहन करना जरूरी है। फिर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद शिवलिंग को परम ब्रह्म मानकर रोज उनकी ध्यान अर्चना, धूप दीप इतना ही करेंगे तो बहुत रहेगा। और आप सिर्फ ध्यान करेंगे एक दीपक जलाकर उस शिवलिंग के सामने, तो रोज ही पूजा में बैठकर उनके सामने से ध्यान करते हैं तो भी ये भी हमारे पूजा में शामिल माना जाएगा। यानी आपको एक इग्नोर नहीं करना है, उसको परम ब्रह्म मानना है, उनमें आपको मानना है कि ये साक्षात शिव जी हैं, क्योंकि आपके द्वारा भावनाओं से उस लिंग का निर्माण किया गया है, तो आप उनमें शिव जी के रूप को महसूस करेंगे। आप यदि शिवलिंग अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ कर दीजिए, नहीं तो पीपल, बेल या समी का वृक्ष आपके किसी गमले में लगा हुआ है तो वहाँ पर भी उसके नीचे भी उसको हर प्रकार से सुरक्षित करके रख सकते हैं। या इनके गमले हैं तो उनमें रखिए, ज़मीन पे अगर घर में आपके पेड़ लगे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको पूरी तरह सुरक्षित करना होगा, क्योंकि बारिश अगर आएगी पक्षी भी खा सकते हैं और उसको तोड़ भी सकता है, कोई बच्चा है घर में, तो इसीलिए ये काम आप 1 साल तक उसकी आपको एक बच्चे की तरह रक्षा भी करनी है उस शिवलिंग की। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि पूरे 1 साल तक संकल्प लेकर इनका पूजन करना है, और अगर किसी कारण से आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पूजा का दायित्व घर के किसी अन्य सदस्य को सौंप कर जाएं या इन्हें अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन ये पूजन पूरे 1 साल तक आपको करना ही पड़ेगा, तभी इसके चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको बताना चाहती हूँ मैं पूजन की विधि कैसे शुरू करनी है। शिवरात्रि की जो सुबह है, ये पार्थिव पूजे जो मूर्ति है, शिवलिंग आपने बना लिया है, तो आप उस दिन या तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूरा अनुष्ठान करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी इस तरीके से कर सकते हैं। पूजन की सामग्री में आपको बेलपत्र जो कहीं से कटे फटे ना हो अच्छे से धोकर रख लीजिए, बेल का फल, धतूरा, भांग, फूल, ऋतुफल, पंचामृत, गन्ने का रस, दूध, दही, शहद, गंगाजल, चंदन, भस्म, वस्त्र, जनेऊ आदि जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध हों वो लेके आइए। पूजन में जिस सामग्री की कमी हो उसको मानसिक भाव जगाकर अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ का स्मरण करते हुए शिव जी को
आँखों ही आँखों में उनको अर्पित करना है, या फिर एक पुष्प को लेकर उस चीज़ को स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। घी का एक दीपक जलाकर रखें। पूजन के समय दाएं हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर संकल्प करना है, हे देव, मैं आपका पार्थिव पूजन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपकी कृपा से यह निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसा बोल के आपको वो जल किसी बर्तन में छोड़ देना है। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन कौन से मंत्र से करना है? गणेश जी का पूजन ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजम, इस मंत्र से गणपति जी का पूजन आपको करना है। उसके बाद आपको माँ गौरी का मंत्र है नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम, इस मंत्र से माँ गौरी का पूजन करना है। उसके बाद नवग्रह पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, उनके मंत्रों के द्वारा ही आपको सारे देवी देवताओं को आवाहन तो आपने कर ही लिया और उनका पूजन भी इसी तरह आपको करना है। भगवान शिव की पूजा से पहले उनके इस रूप को स्मरण करना चाहिए। आपको पूजा शुरू करने से पहले आंख बंद करके उनका एक रूप आपको अपनी आंखों में इमेज बनानी है, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जिनके वाम अंग में भगवती उमा यानी उनके बगल में बैठी हुई हैं। सनक नंदन आदि देवतागण भक्तजन उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए और उनके बाद ओम शूलपाणे नमः कहकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुरू कर देनी चाहिए और उनका आवाहन करना है शिव जी को उनके गणों सहित। उनके सभी नामों को, मंत्रों का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जो भी आपको आता हो उसका उच्चारण खुद से करना है। मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं चलाना है। किताब ले लीजिए, मंत्र लिख लीजिए अभी से और बोलते हुए उसको, आपके पास जो जो पूजन की सामग्री है उनके नामों के साथ, मंत्रों के साथ उनको अर्पित करते जाना है। सभी परिजन एक साथ ये पूजन करेंगे। एक फूल फल आप चढ़ाओ, सारे लोग मिलकर एक एक चीज़ें चढ़ाते जाएंगे, मंत्र लगातार बोलते जाएंगे। सभी परिजन लगातार शब्द घोष करते रहिए, मंत्र रुकना नहीं चाहिए, बीच में किसी को कुछ नहीं बोलना है, इतना टाइम निकालना ही है। कोई घंटा बजाए, कोई खड़ताल बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, जिसके मन में पूरा भाव विभोर होके ये पूजन आपको करना है। एक एक सामग्री मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाई जाए। काले तिल, अबीर, गुलाब, अखंड चावल, इत्र, भस्म, पुष्प, बेलपत्र, राम नाम लिखे हुए बेलपत्र होने चाहिए, भांग, धतूरा, अगर रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष है तो वो अर्पित करिए। वस्त्र प्रेम पूर्वक अर्पित करने हैं। पहले आपको जो गीली सामग्री यानी पंचामृत वगैरह है उनके ऊपर शिवलिंग के ऐसे घुमाते हुए अलग बर्तन में इकट्ठा करना है। सूखी सारी सामग्रियां मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ानी है और उसके बाद में उनको शिव जी को एक जनेऊ है, वस्त्र है, उनको अर्पित करना है। शिव जी को रुद्राक्ष बहुत पसंद है, अगर रुद्राक्ष मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। बिना रुके भक्ति भाव से मैं पूरी तरह खो जाइए और सामग्री चढ़ाते जाइए। इससे पहले शिवलिंग को आपको एक बड़ी सी थाली में रखना है, क्योंकि ये सारी सामग्री आप चढ़ाओगे तो नीचे गिरेगी, इसलिए थाली आप बड़ी साइज की ले लीजिए। पंचामृत आदि सारी चीज़ें उनके ऊपर घुमाकर किसी दूसरी थाली में छोड़ते जाइए। फिर शिव जी के अष्ट मूर्तियों के नाम सभी दिशाओं को इंगित करते हुए, यानी शिव जी के सारे नाम आपको सारी दिशाओं के नामों के साथ एक मंत्र है वो बोलते हुए उनके पे शिव जी पे लास्ट में जो भी सामग्री बचती है उसको चढ़ाना है। फिर आदि परिक्रमा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है, उन्हें दंडवत सारे पुरुष प्रणाम करें। उसके बाद क्षमा याचना करें। महिलाएं माँ पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अपने सदा सुहागन रहने का अपने लिए वरदान प्राप्त करें। जिनकी गोद खाली है वो अपने लिए संतान सुख की मांग करें। जिन बच्चों की शिक्षा में कमी आ रही है वो अपनी शिक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अगर उनका ध्यान नहीं लगता है तो उनके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। और सारी पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद क्षमा याचना अवश्य ही कर लें अपने समस्त पापों की। और सभी लोग उस जल का जो आपने अर्पित किए थे शिव जी पर, उस जल का एक टीका सारे लोग अपने माथे पर अवश्य ही लगाएं। उसके बाद आपको कुछ भी वहाँ से छूना नहीं है।
फिर आप लोग जो व्रत रखते हैं वो फलाहार वगैरह कर सकते हैं। और आप ये सामग्री दूसरे दिन हटाएंगे और किसी पशु या पक्षी को खिला सकते हो, नहीं तो आप ज़मीन में गड्ढा एक खोद कर उसमें भी दबा देंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद ये खाद बन जाएगा और जमीनी ऊर्जा पवित्र हो जाएगी। तो शिव जी की पूजन की मैंने सारी सामग्री, सारी जानकारी आपको दी है। इसमें कुछ अति या कमी रह जाए तो आप मानसिक रूप से शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। शिव जी बहुत ही ज़्यादा, उनका नाम ही भोलेनाथ है और वो सबकी मदद करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबकी परेशानी वो समझते हैं। लेकिन हमें अभी उनको बताना नहीं आता है। वो सब जानते हैं लेकिन हमें जताना नहीं आता। हमें अपने प्यार को, अपनी भक्ति को, अपनी शक्ति को उनको दिखाना है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। शिव जी को सिर्फ अपना भाव दिखाना है, ना कि अपना सामग्री में बहुत सारे लोग पूरे दिन सामग्री इकट्ठा करते रह जाते हैं और पूजन का जो असली समय मुहूर्त होता है उसमें पूजा नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पूजन मुहूर्त आपके शहर में जो हो वो आप पंचांग में देखिए, उसी मुहूर्त में शिव जी की 3 टाइम की कम से कम पूजा करिए, सुबह, दोपहर और शाम की। सामग्री आप चाहो तो जो मेन विशेष मुहूर्त है उसमें चढ़ा दीजिए, लेकिन 3 समय उनके मंत्रों की जो जाप है या रुद्राक्ष की माला से जो मंत्रोच्चारण है वो सारे मेंबर 3 बार तो कर ही सकते हैं। 3 बार आरती नहीं कर सकते हो आप, सामग्री नहीं चढ़ा सकते हो, तो कम से कम एक माला उनके एक दिन ही तो, रात ही, शिवरात्रि का मतलब क्या है, शिवरात्रि, तो रात्रि जागरण में तो आप इतना कर ही सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आपके प्रेम और भक्ति को देखकर वो अति प्रसन्न हो जाएं और पूरे 1 साल तक आप इसी नियम के साथ पूजन करिए और फिर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली बार आपके लिए फिर से कोई नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।